ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। दिस इज डे 3। पहले हमने फर्स्ट 2 डेज में हमने क्या किया? कौन सा टॉपिक किया था? फर्स्ट टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड टेंस उसपे हमने 2 दिन लगाए। वी स्पेंड 2 डेज ऑन इट। उसपे हमने 2 दिन लगाए। आपको एक दिन सिंपल करवाया और उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव किया। वो क्लियर है आप सबको? Now let's move on to the next tense and that is past indefinite, right? सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी हमने यही किया था, इसमें भी हम यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर आप हिंदी या पंजाबी पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, पंजाबी पढ़ रहे हो, तो सेंटेंस के पीछे बेटा क्या लगा होगा? अगर इफ यू आर रीडिंग इन पंजाबी तो लिखा होगा आ ए ई। क्या लिखा होगा? ऐसे ही हिंदी में लिखा होगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो भी आ ए ई। क्या होगा पीछे सेंटेंस के? आ ए ई, या फिर ता था, ते थे, ती थी। ठीक है? या फिर पंजाबी में होता दा दी सी, दा सी, दिया सन। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो क्या एग्जाम्पल होगा? ओहो स्कूल जांदा है सी। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो समय बीत चुका है। तो जो बीत चुका समय है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? है से या सी सी? अगर आप कहो कि मैंने कल खाना खाया था, कल की बात करो, संडे की, तो आप पीछे सेंटेंस के क्या लगाओगे? सी लगाओगे या था लगाओगे या है लगाओगे? सी या था लगाओगे ना। ये तो नहीं लगाओगे मैंने कल खाया ना खाया है, ये तो नहीं लगाओगे ना। है का मतलब है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और सी या था का क्या मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ओ स्कूल जांदा सी या ओहो स्कूल गया। ओहो स्कूल गया। अब इसके पीछे देखो बेटा क्या लगा हुआ है? दा सी, और इसके पीछे आ। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो, कोई भी, अगर हम आपके कल की बात करें, टुडे इज मंडे, हम कल की बात करें, संडे की बात करें, तो जो भी कल आपने किया वो सारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कल मैं स्कूल नहीं गया, कल मैं घर पर था, है ना, मैंने कल पढ़ाई की, मैंने होमवर्क किया, मैं खेलने गया, मैं दोस्तों को मिला, मैंने घर पर मम्मी की हेल्प की। कुछ भी, जो भी आप कल के बारे में बात करोगे वो सारा क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्लियर है आप सबको? ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की है हिंदी, पंजाबी और हिंदी में। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तब आप यूज करोगे वर्ब की। तब कौन सी सेंटेंस की फॉर्म, टेंस की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी? सेकंड। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो और बुक में एक सेंटेंस लिखा है शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। तो आपने बेटा सबसे पहले आपका काम क्या है? आपको जब टेंस आइडेंटिफाई करना है, योर फर्स्ट टास्क इज कि आपको देखना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है। शी वर्ब की फॉर्म है? नो। लेटर है? लेटर तो कोई चीज होती है। दिस इज नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन। तो फिर बचा क्या हमारे पास? रोट। रोट क्या होता है? लिखा, लिखना होता है ना। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन। क्या है? तो ये हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज की हुई है? तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तब आपने समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमें शी रोट अ लेटर, इसकी पंजाबी क्या आएगी? उसने पत्थर
क्या आएगा? लिखया, उसने पत्थर या ओहो पत्थर लिख दी सी। क्लियर? दोनों हो सकते हैं। समझ आ रहा है आपको सबको? जिसको नहीं समझ आ रहा, यू कैन स्टैंड अप एंड यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हम बनाएंगे कैसे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, उसमें हमने क्या स्ट्रक्चर लिया था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द ओनली टेंस वेयर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ये सिर्फ अकेला टेंस है बेटा जहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और किसी टोटल कितने टेंस है हमारे पास? 12। लेकिन 12 में से किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ कहां यूज होगी? पास्ट इंडेफिनिट। और कैसे होगी? सिर्फ सब्जेक्ट आएगा और सेकंड फॉर्म। जैसे ओहो नच्चिया, ओहो नच्चिया, ओहो की क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट ही। तो सेकंड फॉर्म नचन की इंग्लिश क्या होती है? नाचने की, डांस। तो क्या आएगा? ही डांस्ड, ही डांस्ड। ओहो पढ़िया, ओहो पढ़िया। ही पढ़ने की क्या होती है? रीड, ही रेड। ये लिखने में सेम होती है तीनों, लेकिन इसको बोला क्या जाता है सेकंड और थर्ड को? रेड। ये रीड, रेड, रेड। अब ये है तो तीनों सेम है, तीनों सेम है ना, लेकिन इसको हम क्या रीड करेंगे? रीड। और इनको क्या रीड करेंगे? रेड। इज इट क्लियर? अब जैसे और कोई सेंटेंस लेते हैं। अब आप बताओ कोई एग्जाम्पल। आप बताओ कुलविंदर, कोई एग्जाम्पल बताओ। कोई सेंटेंस खुद सोचो, फ्रेम योर ओन सेंटेंस इन योर माइंड कि ये हम डेली बोलते हैं, इसकी पंजाबी क्या हो सकती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है? बोलो। यस। ओ ओ क्यों है? ओहो खाना खांदा सी। या फिर उसने क्या आएगा बेटा? और उसने खाना, दोनों हो सकते हैं। सिट डाउन, बोथ आर करेक्ट। अब क्या आएगा? ही। अब देखो यहाँ पे उसने खाना खाया और यहाँ तो खाना खांदा सी, तो पता चल रहा है कि ही इज अ बॉय। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय। उसने खाना खाया, यहाँ हमें पता ही नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है, नहीं पता। तो आप यहाँ पर ही या शी दोनों लगा सकते हो, लेकिन जब पता हो कि बॉय है तब आप क्या लगाओगे? ही। और गर्ल हो तो शी। ही इज यूज फॉर मेल एंड शी इज यूज फॉर फीमेल। ये तो आपको पता है ना। तो उस ओ खाना खांदा सी, ही। अब खाना खाने का काम हो रहा है। खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। क्या होती है? एट। ही एट फूड, ही एट फूड। तो ये क्या बन गया? ही एट फूड। और शी के साथ भी होता तो यही बनेगा या कोई चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम। शी एट फूड। जो चेंज आना है वो कहीं चेंज नहीं आना, सिर्फ चेंज बेटा जब हम टेंस चेंज करते जाएंगे तो टेंस जो चेंज होना है वो सिर्फ वर्ब की फॉर्म में होगा, बाकी तो सारा सेम ही रहना है। ये तो हमने टेंस ही सेम ली है ना, इसलिए वर्ब की फॉर्म सेम है। लेकिन जब टेंस चेंज होगा तो बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब की फॉर्म ही चेंज होगी। समझ आ रही है आपको? और सेंटेंस बनाओ। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। किरणजीत, यस यू मेक अ सेंटेंस। हरे आप। ओहो
ग्राउंड गया, गया भी लिख सकते हैं, या फिर ओहो ग्राउंड, यहां वह ग्राउंड ग्राउंड जाता था। सेम है ये दोनों बात, सेम ही है ना, इट शुड मेक द सेम सेंस, सेंस सेम होनी चाहिए। वह ग्राउंड जाता था, वह की क्या आएगा, ही, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ही वेंट ग्राउंड, he went to the ग्राउंड। और अगर मैं यहां कर लूं, वो ग्राउंड की जगह मैं कर दूं घर, वो घर जाता था, तो क्या हो जाएगा, he went to the home। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ। क्लियर है। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में बनाना है, तब हम कैसे बनाएंगे, क्या वह घर जाता था, ठीक है, क्या वह घर जाता था। तब बेटा हम इसके आगे लगाएंगे डिड। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड ही, हमने क्या किया था, जाने की, वेंट। लेकिन जब डिड लग जाता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो क्या बनेगा, डिड ही गो होम। क्लियर। अगर हमने नेगेटिव बनाना हो कि वह घर नहीं जाता था, तब क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट गो होम, he did not go, is it clear? do does तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया था हमने, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, वो टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है, वी आर डन विद दैट, वो हमने कर लिया है। वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज नहीं लगेगा, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, डिड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओहो सोचदा सी, सपोज ओहो, ओहो सोचदा सी की क्या आएगी, सोचने की क्या होती है, थिंक। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या, सॉरी सेकंड फॉर्म उसकी क्या बन जाएगी, थॉट। सेकंड फॉर्म थिंक की क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही थॉट। क्या आ गया, ये ठीक है, ही थॉट, इज इट करेक्ट, ठीक है ना। अब हमने कर रहे हैं कि ओह सोचदा सी, तब हम आगे क्या लगा देंगे, डिड ही। अब थॉट का क्या बन जाएगा बेटा, डिड ही थिंक, थिंक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पे डिड लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Is it clear? Okay. Thank you. That's all for today.